अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नेक्स्ट डेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ डायनामिक राउटिंग। अब डायनामिक राउटिंग जो है वो क्या होती है? देखिए, नॉर्मल राउटिंग तो आप सब लोगों ने पढ़ी होगी और मैंने आपको नेक्स्ट डेज की तकरीबन सेकंड क्लास या थर्ड में ही आपको डायनामिक राउटिंग पढ़ाई थी। आई मीन सॉरी, नॉर्मल राउटिंग पढ़ाई थी। हम किस तरीके से होम पेज से अबाउट पेज या फिर कॉन्टेक्ट अस के पेज में जो है वो आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायनेमिक राउटिंग जो है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपके पेज को क्या करती है, डायनेमिक बनाती है। डायनेमिक का मतलब ये कि आप जब जब जिस जिस बटन या जिस जिस यूज़र या आइटम को जब क्लिक करते हैं तो उसी के साथ साथ वो आपको ऊपर राउट में शो होता है। सो दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ द थिंग्स जो कि आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, लेट्स सपोज अगर हम दराज की वेबसाइट पे जाते हैं तो दराज में यहाँ पर मैं अगर किसी भी चीज़ को क्लिक करूँगी ना, तो यहाँ पर ऊपर इस जगह पर ये जो चीज़ है ना, ऊपर देखिए, यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर वो उस चीज़ की डिटेल्स देता है। ठीक है, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव थिंग जो आपकी चीज़ें जो है उस कैटेगरी से देखें। यहाँ पर किस तरीके से राउट चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैंने एयरपोर्ट्स के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर उसी एयरपोर्ट्स की ऊपर डिटेल्स भी आ गई और नीचे भी उस चीज़ की डिटेल्स आ गई। तो मतलब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप डायनेमिक राउटिंग को स्टडी करते हो। और ये तो समझो काइंड ऑफ वेबसाइट की जान है। तो आपको ये सीखनी पड़ेगी और अपनी वेबसाइट में अप्लाई करने के लिए आपको और अच्छा भी लगेगा जब आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्मल क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है ना, ये लोकल होस्ट जो आपको दिखता है, ये तो हमारा नॉर्मल होम पेज है। ठीक है, कहाँ पर? ये यहाँ पर, ये हमारा देखें सिंपल सा लोकल होस्ट लिखा हुआ है, ये हमारा पेज है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्लेश देके अबाउट लिखते हैं या होम लिखते हैं तो वो हमारा सिंपल राउट बन जाता है। वट इफ़ अगर हमारे पास कुछ यूज़र्स की डिटेल हो, जैसे कि 5 या 6 यूज़र्स हमारे पास मौजूद हैं, हम अलग अलग यूज़र्स की डिटेल लिखेंगे, अलग अलग पेजेस बनाएंगे तो वो हमारे पास कितने पेजेस हो जाएंगे? अब चलें 10 हो या 20 हो बना तो लें, लेकिन अगर 1000 हो तो फिर हम इतना दिमाग जो है वो कहाँ से लाएं? अगर हम यही करते रहें तो फिर दिस इज़ काइंड ऑफ अ टफ चीज़। हम वही बैठ के करते रहें फिर हमें तो पूरा पूरा दिन लग जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे अच्छी चीज़, जब हम जिस भी यूज़र को क्लिक करते हैं वो ऊपर उस यूज़र की डिटेल आ जाती है हमारे पास। अगर हम किसी एक यूज़र को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें किस तरीके से 1 आ जाता है, और फिर हम दूसरे की चेक करते हैं तो हम यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उस हिसाब से वो डिटेल्स आ जाती है। ठीक है, अच्छा ये तो नंबर हो गया ना 1 2 3, अगर हम यूज़र 1 यूज़र 2 लिखना चाहें। व्हाट इफ़ अगर हम चाहें कि हम हमारे पास यूज़र्स की नेम हो, जैसे कि अहमद, अस्मा, अमीन, इस टाइप के अगर नाम हो तो हम क्या करेंगे, बस इस तरीके से नाम लिखेंगे, आमना, सॉरी आमना। ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूँ अस्मा, तो अस्मा लिखूँ तो मेरे पास अस्मा की डिटेल आनी चाहिए। ठीक है, तो वो लिस्ट ऑफ यूज़र्स जो है वो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फ़िलहाल नीचे वाली जो चीज़ है ना, इनको अभी फ़िलहाल छोड़ो, मैं इसी वीडियो में समझा दूँगी। पॉसिबल है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन अभी मेरे समझाने का मकसद ये है कि जब भी हम किसी भी यूज़र को क्लिक करें ऊपर आपको ये चीज़ चेंज होती हुई दिखे। ये चीज़, जिस भी चीज़ को क्लिक करें ये चीज़ आपको चेंज दिखनी चाहिए। समथिंग विच इज़ फ्लेक्सिबल, तो वो चीज़ अच्छी भी लगेगी। ठीक है ना, अस्मा। फिर हम यहाँ पर चाहते हैं किसी भी यूज़र को क्लिक करें, किसी भी यूज़र का मतलब जो अगर नाम लिखा हुआ है आमना, तो वो फिर आमना को जब हम क्लिक करेंगे तो आमना ऊपर लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो डायनामिक राउटिंग की एक सबसे अच्छी और अट्रैक्टिव चीज़ होती है कि जो जो हम लिखते हैं वो ऊपर आपके क्लिक के साथ साथ चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी जो है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये काम करते हैं। पहले तो मैं आपको एक ही यूज़र जो है वो उसके ऊपर बताऊँगी, एक यूज़र लिखूँगी, मतलब 4 5 तो मैं बाद में आपको करके दिखा दूँगी क्योंकि कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मुझे बस, और तो कुछ नहीं है।
लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक ही उसके ऊपर यूज़र के ऊपर काम करना सिखाती हूँ। ये मेरा नॉर्मल पेज है, ठीक है। मैंने इसके सर्वर चला दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सर्वर चलता है तो फिर वो भी टाइम समहाउ वेस्ट हो ही जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास होम पेज है। अब मुझे क्या करना है, अदर एक यूज़र बनाना है। यूज़र के नाम से एक मैं यहाँ पर फोल्डर बनाऊंगी, ऐप में जाऊंगी और एक फ़ोल्डर बनाऊंगी जिसका नाम होना चाहिए यूज़र्स। इसको एंटर करूंगी। अब फोल्डर बनाया है तो फोल्डर के अंदर तो फाइल बनेगी विच इज़ पेज डॉट TSX, ठीक है। इसको मैं एंटर करूंगी और यहाँ पर हो गया हमारा कंटेंट, आई मीन रिएक्ट का मेन कंपोनेंट क्या है, पेज, ठीक है। और यहाँ से मैं पेज हटा दूंगी और मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको जस्ट कंफ्यूजन ना रहे तो यहाँ पर मैं इसको H1 में लिख दूंगी वेलकम, वेलकम लिख देती हूँ लेट्स सपोज, ठीक है। या फिर मैं एक काम कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ यूज़र्स, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इधर आऊँगी और यहाँ पर लिखूँगी यूज़र्स, एंटर करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर यूज़र्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने यूज़र्स लिखा है और यहाँ पर मैं कुछ यूज़र्स के नाम लिखना चाहूँगी, कुछ लोगों के नाम। तो जैसे जैसे मैं उनके ऊपर क्लिक करना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक और राउट बन के आ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ अमीना, तो जैसे मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास अमीना की डिटेल्स आनी चाहिए। अभी तो हमारे पास पेज नहीं है क्योंकि हमने बनाया भी नहीं है, ठीक है। तो हमें इसके लिए डायनामिक पेज चाहिए कि जो जो मैं नाम लिखना चाहूँ ऊपर, तो वो चीज़ मेरे पास आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगी, मुझे इसको इस यूज़र के पेज को डायनामिक बनाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा कि हम इसको जैसे भी काम करना चाहें इट शुड वर्क। मैं वापस जाऊंगी अपने VS कोड पे और यहाँ पर ये जो आपको यूज़र्स का फोल्डर दिख रहा है इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगी, ठीक है। और फिर वो नॉर्मल फोल्डर नहीं होगा, कैसे होगा, ये मैंने फोल्डर पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी नाम लिखना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे यूज़र्स के नेम चाहिए, मैं यहाँ पर सिंपल नेम लिखूँगी, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं इसके ऊपर और भी काम करूँगी तो फिर आपको आसानी होगी समझने में। खाली आप नेम की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, आप डिटेल्स लिख सकते हैं, आप ID लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है आपकी डायनेमिक राउटिंग की। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा, राइट। अब जब फोल्डर बनाएंगे तो उसके अंदर फाइल तो बनेगी। यहाँ पर हम बनाएंगे एक फाइल पेज डॉट TSX, ठीक है। इसको भी हम एक अदर कंपोनेंट बना देंगे जो कि हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ से मैं ये पेज हटा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस पेज से फ़िलहाल निकलना है, ठीक है। ये हमारा मेन पेज है, मैंने आपको शुरू में जो दिखाया था हमारे जो यूज़र्स का है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें किसी एक यूज़र की फ़िलहाल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। उस एक यूज़र का नाम हम लिख देते हैं अस्मा, ठीक है। ये हमने लिखा है अस्मा। अभी यहाँ पर जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाऊँगी तो मुझे अस्मा मिल गया, राइट। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एक मिनट, ऊपर में ना इसको थोड़ा सा क्या कर देती हूँ, फ़ॉन्ट बोल्ड कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे, ठीक है, ठीक है। अस्मा लिखा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं अस्मा के ऊपर कर्सर रखूँगी तो ये लिंक तो जनरेट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको लिंक बनाया नहीं। तो हमें इसको लिंक बनाना पड़ेगा ना, हम जब भी इसको एज अ लिंक लेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल खुल जाना चाहिए ना नेक्स्ट पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको लिंक बनाऊँगी और लिंक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक टैग लगाना पड़ेगा। नॉर्मल काम कैसे करेंगे हम इसको, LIN, ठीक है। अब यहाँ पर लिंक में भी ये जो सबसे टॉप वाला है ना जिसमें नेक्स्ट / लिंक लिखा हुआ है, हम इसको क्लिक करेंगे,
यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से क्लिक कर दिया तो ऊपर वो खुद ही इंपोर्ट हो गया, ये रहा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, इसको कर दूंगी मैं क्लोज। तो ये हमारे पास लिंक टैग जनरेट हो गया है। ये वाली कहानी, ये जो H1 वाली है, Ctrl+X करके मैं इसको हटा दूंगी, उन दोनों के सेंटर में रख दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसको जो है वो अब पाथ चाहिए। जितने तक इसको पाथ नहीं दोगे आप तो इसको सुकून नहीं मिलेगा। href दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये चीज़, अब यहाँ पर ये इसने एरर इस वजह से दे दिया क्योंकि उसको पाथ चाहिए। फिलहाल मैं इसको पाथ नहीं दे रही, मैं आपको जस्ट समझाना चाह रही हूँ। रुक जाओ, तुम सब्र करो। हाँ, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर ये लिंक बन गया। अब लिंक को जब मैं क्लिक करना चाहूँगी तो इसको मुझे एक पेज जनरेट करके देना चाहिए, वो पेज जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। किसमें? ऑब्वियसली जो हमने अभी डायनेमिक पेज बनाया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास यहाँ तक तो चीज़ जनरेट होके आ गई, आपने देखा। अब मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। ये वाली चीज़ मतलब मैं यहाँ से हटा देती हूँ 1, क्योंकि हम आईडी पे काम नहीं, इस तरीके से काम करेंगे ऐसे। सॉरी, अम्मा नहीं असमा। ठीक है, अच्छा जी, मैं चाहती हूँ कि क्लिक करूँ तो ऊपर मुझे असमा चाहिए। अब वो किस तरीके से मिलेगा, मुझे उसको राउट देना पड़ेगा, रास्ता देना पड़ेगा। अब वो रास्ता किस तरीके से हम देंगे, यहाँ पर इसको मैं दोबारा ये कर दूंगी और अब दूंगी मैं इसको मेन जो हमारा पाथ है। क्या दूंगी? यूज़र्स, जो हमारा ये फोल्डर है। ठीक है, इसको बताना पड़ेगा ना कहाँ से कहाँ तक जाना है। यूज़र्स स्लैश, और हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वो नाम देना पड़ेगा जो नाम हमें चाहिए, विच इज़ अस्मा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, लिखूँगी अस्मा। ये जो लास्ट वाली चीज़ है ना, वो उसी मेन चीज़ को इंडिकेट करती है। अब मैं जैसे जैसे अस्मा को क्लिक करूँगी मुझे ऊपर अस्मा भी दिखेगा, लेकिन अब इस अस्मा को डायनेमिक पेज में भेजना भी तो है। यहाँ पर लिखा थोड़ी ना रखेंगे हम। तो हमने एक नेम का, आपको याद है कि एक हमने फोल्डर बनाया था, उसके अंदर एक अदद हमने बनाई थी फाइल। ठीक है, ये वो फाइल है जो हमने बनाई। अब इसके ऊपर हमने काम किया। अब मेन काम करेंगे विच इज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखनी है, विच इज़ पैरम्स। आपने प्रॉप्स आई डोंट नो पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसको कोशिश करेंगे कि कवर करें। पैरम्स जैसे कि हम प्रॉप्स पास करते हैं ना एज एन ऑब्जेक्ट, ये भी अ काइंड ऑफ वैसा ही है। लेकिन अगर आपको नहीं है तो फिलहाल रट्टा मार लो इस तरीके से कि हम किस तरीके से क्या लिखते हैं, पैरम्स लिखते हैं। अभी मैं इसको वैसे ही कंसोल करवा दे रही हूँ, आप नहीं भी करवाओगी तो भी ठीक है, पर मैं इसको करवाती हूँ तो ठीक है, सही। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें हमारा मेन काम करना है। मेन काम कैसे, H1 लिखूंगी मैं, और H1 के अंदर जब भी हम इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाते हैं करली, तो इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं, राइट। अब जो हमने पाथ वहाँ पर दिया है, यहाँ पर उसको मुझे क्या करना है, पास कर देना है। मैं पैरम्स लिखूंगी, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं ना पैरम्स, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट लिखना पड़े ऑब्जेक्ट नोटेशन में, हम डॉट लिख के वो चीज़ लिख देते हैं। हम इस तरीके से भी पैरम्स, जो कि ऊपर हमने यहाँ पर लिखा है ये चीज़, अब क्या करना है, हमें डॉट लिखना है। डॉट लिखने के बाद जो आपकी आईडी का नाम है ना, आई मीन आईडी का नाम क्या है, इसी फोल्डर का नाम हमें वो देना है। तो हमारे इस फोल्डर का नाम क्या है, विच इज़ नेम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेम, राइट। हमने यहाँ पर नेम लिखा। अब मैं दोबारा जाऊंगी अपने इस, अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, नेम लिख रही हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना। अब ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही है कि हम HTML में इस तरीके से जावास्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं, और नेम हम लिखते हैं शो करने के लिए, ब्राउज़र पे शो करने के लिए। मैं दोबारा यहाँ पर अगर जाती हूँ अपने इस लोकल होस्ट पे, तो अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हो जाओ क्लिक, तो क्लिक करने के बाद देखें ऊपर यहाँ पर, अगर आपको ठीक से दिखा पा रही मैं, ऊपर नहीं शो हो रहा, मतलब 100% तो इतना ही है। तो यहाँ पर आप बस ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर देखें अस्मा भी आ गया
और नीचे यहाँ पर हमें अस्मा की, अगर हम वैसे तो हमने खाली नेम लिखा है, हम बाकी डिटेल्स भी लिख सकते हैं इसकी और लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर जस्ट मुझे आपको ये चीज़ दिखानी है कि किस तरीके से हमने जिस यूज़र के ऊपर क्लिक किया वो यूज़र किस तरीके से यहाँ पर डायनामिकली मेरे पास लिखा हुआ आया। अब यहाँ पर ये डायनामिकली मेरे पास बना हुआ है। यहाँ पर मैं अमीना लिख देती हूँ, तो आई होप कि मेरा इंटरनेट ठीक काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से मेरा ये नाम जो है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर पीछे अमीना वगैरह नहीं लिखा, ठीक है, ना ही मैंने कुछ और नाम लिखा है। यहाँ पर मैं ये अमीना हटा के लेट सपोज अहमद लिख देती हूँ, तो वो अहमद भी जो है वो यहाँ पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको डायनामिक वे में जो है वो हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको मैं जितने में यहाँ पर नाम लिखूँगी, कुछ भी लिखूँगी, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मुझे जो है वो ये हमने क्या किया, एक अदद नेम लिखा जो आपको यहाँ पर नीचे जो है वो दिख रहा है। तो अब यहाँ पर व्हाट इफ़ हम यहाँ पर फादर नेम भी लिखना चाहें और हम एजुकेशन भी लिखना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा वैल्यूज़ हम देंगे उतने ही हमें डायनेमिक राउट्स बनाने पड़ेंगे। दोबारा सुनिए कि जितने ज़्यादा हम वैल्यूज़ देना चाहेंगे, जैसे कि हमने नेम दे दिया तो नेम का हमने राउट बनाया, राइट। उसके बाद फिर हम फादर नेम की वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमने जो है वो एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा इसके लिए, यानी कि एक और राउट बनाना पड़ेगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है नेम, फादर नेम और एजुकेशन भी चाहिए, तो उसके लिए मुझे उसके लिए भी अलग से राउट बनाना पड़ेगा, यानी कि एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हमें चाहिए होंगी उतने ज़्यादा डायनेमिक राउट्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, एक हिसाब से नेम का हमने बनाया। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एटलीस्ट 4-5 तो होने चाहिए। क्या चीज़? यूज़र्स। सिर्फ एक यूज़र्स तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब हम खाली एक यूज़र से काम तो नहीं करेंगे, हमें एटलीस्ट 4-5 यूज़र्स तो होने चाहिए। मैं बैक करती हूँ और यहाँ पर ये हमारा मेन पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और जितने हम 4 कर लेते हैं, चले। एक है अस्मा, एक है क्या लिखें, बिनिश कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा हम कर देते हैं अली। ठीक है, और क्या लिखें, दानियाल। और उसके बाद फिर हम क्या लिखें, शाहजेब लिख देते हैं। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर यूज़र्स के नाम लिए। अब यहाँ पर हमने जैसे कि अस्मा लिखा है, तो यहाँ पर मुझे अस्मा तो नहीं चाहिए होगा क्योंकि राउट बनेगा, तो मुझे ऊपर बेनिश चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारे पास। और अब यहाँ पर मुझे चाहिए अली, और फिर लिखेंगे नीचे दानियाल। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम शाहजेब। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इनकी नेम्स जो है वो कैपिटल लिखूँगी ताकि वहाँ पर जो है वो नेम इनकी ठीक नज़र आए। और ठीक है, सही। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको ब्राउज़र पे चेक करूँगी तो हमारे पास, इसको थोड़ा सा बैक करती हूँ, तो ये कुछ हमारे पास जो यूज़र्स हमने लिखे हैं, हमारे पास इनकी डिटेल्स आ गई है। ठीक है, अब मैं अगर बिनिश को क्लिक करती हूँ, बिनिश, तो हमारे पास ये देखें बिनिश आ गया। ठीक है, और ऊपर भी ये देखो बिनिश आ गया। और हम अगर बिनिश हटा दें और सिंपल जो है वो अली लिखें, तो मेरे पास यहाँ पर अली आ जाएगा। ठीक है, ये रहा, मतलब अगर मैं कैपिटल में लिखूँ तो वैसे ही आएगा। अब यहाँ पर मुझे जो है सिर्फ जो है वो नेम नहीं चाहिए,
नेम के साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे नीचे फादर नेम भी चाहिए। तो अब फादर नेम में अगर एक वैल्यू ऐड कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए फ़ोल्डर चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे पास ये नेम का फ़ोल्डर बना हुआ है ना, इसको मैं क्लिक करूँगी और ये जो फ़ोल्डर वाला जो हमारे पास आइकन है इसको क्लिक करके यहाँ पर मैं फादर लिखूँगी। लेकिन फादर जो है वो मुझे वो भी डायनेमिक राउट के थ्रू चाहिए। तो यहाँ पर मैं फादर के नाम से लेट्स सपोज बना देती हूँ, आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको मैं एंटर करूँगी और याद रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी है, ठीक है। अब मैंने ये फादर का जो एक फ़ोल्डर बनाया है, इसमें मुझे एक फ़ाइल चाहिए। अब फ़ाइल में पेज डॉट TSX की फ़ाइल बना तो सकती हूँ, लेकिन मुझे बनानी नहीं, क्योंकि हमारे पास ये जो ये वाली फ़ाइल है ना, ये इम्पोर्टेंट फ़ाइल है, यही सब पे चलेगी, ठीक है। हम अब हल अलग वैल्यूज़ बनाएं, फिर उनके लिए फ़ोल्डर्स जो हैं उनके लिए हम अलग से पेजेस बनाएं, तो ये चीज़ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना। हर फोल्डर के साथ साथ मैं फादर का फोल्डर बनाऊँ, उसके साथ पेज डॉट TSX, मैं अगर लेट्स सपोज एजुकेशन का बनाऊँ उसके लिए अलग पेज डॉट TSX, तो फोल्डर्स चाहे जितने भी बनेंगे फाइल उनकी सेम ही बनेगी, क्योंकि रास्ता एक पाथ तो हम एक ही एड्रेस देंगे ना, बार बार तो हम एड्रेस चेंज नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ एक ही दफ़ा होगा, ठीक है। वो जो हम उसको अपडेट करते रहेंगे। अब ये जो हमारे पास आपको पेज की फाइल दिख रही है ना, इसको मैं उठा के इस फादर के अंदर सेंड कर दूंगी। मूव हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये हमारे पास नेम की कैटेगरी थी, ठीक है, नेम की। अब हमें क्या करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास फादर आ गया है, तो इसको मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पर नीचे कर दूँगी इसको पेस्ट। ये हटा के हटाऊँगी नहीं, इसके अंदर बस ऐड कर दूँगी फादर नेम, फादर्स नेम, ठीक है। और पैरम्स डॉट नेम नहीं आएगा, जिस हम राउट में ऐड करेंगे उसी राउट का नेम आएगा। यहाँ पर लिखूँगी मैं फादर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पेज में जाऊँगी, जो हमारी ये वाली फ़ाइल है, अभी हमें पता लग गया कि हमने इसमें फादर भी ऐड करा है, तो मैं क्या करूँगी, सबके फादर के साथ उनके फादर का नाम जो है वो लगा दूँगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इसको जो है वो अहमद पास कर दिया है, ठीक है। अब मैंने अहमद पास कर दिया, तो बेनिश को भी कुछ ऐड कर सकते हैं, मान लो बेनिश अबू बकर, ठीक है। और यहाँ पर अली के साथ भी कुछ ऐड कर सकते हैं, अली, अली एहसान, कुछ इस टाइप का नाम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर दानियाल, दानियाल अली लिख देते हैं, ठीक है। इन कैपिटल लिख देते हैं। ये देखिए, ये राउट हमने एक्सटेंड किया है, ये हमने इसको रास्ता बना के दिया है, जब भी वो ऊपर जो है वो शो होगा। शाहजेब, क्या लिखें, शाहजेब, इसको भी अली कर देते हैं, कोई नहीं, हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, सबके राउट्स में जो है वो फादर नेम ऐड कर दी है, और हमने यहाँ पर एड्रेस भी जो है वो उसको बता दिया कि भाई कहाँ से जो है वो आ रहा है। अब वापस जाऊँगी मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं करूँगी रिफ़्रेश, और यहाँ पर अगर मैं इनमें से बिनिश के नाम को क्लिक कर रही हूँ, तो क्लिक में भी टाइम लगा रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, नेम बिनिश, फादर्स नेम अबू बकर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये नेम जो है वो ऐड करा था, तो ये उस हिसाब से आया है। अब यहाँ पर ऊपर भी देखें कैसे बिनिश और अबू बकर जो है वो आया है। अब यहाँ पर भी मैं किसी को भी, शाहजैब को भी अगर क्लिक करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर एजुकेशन ऐड करना चाहें, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अदद फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, उस फ़ोल्डर के अंदर वही पेज वाली फ़ाइल जो है आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। एक एजुकेशन वाला बना लेते हैं, बाकी आप कोशिश कीजिएगा। अब चूँकि हमने एजुकेशन वाला पेज ऐड करना है, तो फिर से मैं यहाँ पर फादर के राउट में जाऊँगी और एक बना दूँगी फ़ोल्डर, ठीक है। और यहाँ पर एजुकेशन का एक राउट बना दूँगी, ठीक है।
एजुकेशन का बना दिया। अब इसको मैं एंटर करूँगी तो ये जो हमारी पेज वाली फाइल है ये वाली, ये दोबारा मैं इसको उठा के वापस डाल दूँगी तो ये हमारे पास मूव हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एजुकेशन में आ गया। अब क्योंकि हमें एजुकेशन ऐड करनी है तो फिर मैं इसके अंदर क्या करूँगी, इसको फिर से कॉपी करूँगी, मेरे ख्याल से ऑलरेडी कॉपीड है। तो यहाँ पर मैं फादर्स नेम हटा के एजुकेशन लिख दूँगी। ठीक है, और यहाँ पर जो राउट हमारा है मेन, हम उसी का नाम लेंगे। अभी हम एजुकेशन में हैं तो हम एजुकेशन का राउट दे देंगे। ठीक है, जो हमने अभी बनाया है, ये रहा हमारा एजुकेशन। अब यहाँ पर फिर से राउट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने एजुकेशन ऐड करी है तो हमें एजुकेशन यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पर उसने किया है बीकॉम, ठीक है, और बिनीश ने क्या करा हुआ है, ग्रेजुएशन, किस में की है वो नहीं पता। ठीक है, और फिर हमारे पास ये एहसन, ये इसने मान लो MBBS कर लिया। ठीक है, और इसने DPT करी हुई है, और ये जो है वो कर रहा है IT। ये हमने कर दिया काम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं करा हमने, खाली एजुकेशन ऐड कर दी, एक फ़ोल्डर बना दिया। अब हम दोबारा अभी दानियाल की प्रोफाइल पे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम दानियाल को क्लिक करेंगे, जो कि बहुत लेट लोड हो रहा है ये, देखें तो यहाँ पर इनकी एजुकेशन आ गई, दानियाल, उसके फादर ने, और जो एजुकेशन DPT वो। तो सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट है डायनेमिक राउटिंग का। आप जब जब जिस जिस भी यूज़र्स को, या फिर यहाँ पर मोबाइल की ब्रांड्स हो, कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेल लिखी हुई होती है, जब हम क्लिक करते हैं तो वो उसी ही चीज़ के ऊपर काम कर रही है, वो डायनेमिकली वर्क कर रही है, चाहे वो उसके प्राइस हो, चाहे उसकी एजुकेशन हो, चाहे उसके फादर नेम हो, जो भी डिटेल हो, एज इट इज़ जो है वो वैसा जो है वो काम कर रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द वेबसाइट्स। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मुझे क्लास लेनी थी, और हॉनर हाउस में भी जो है टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक दफ़ा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। I hope कि you love this video. If you did, make sure to like and subscribe this channel. I will see you in the next video. तब तक के लिए thanks for watching.